नमस्कार। यूजीसी के नए नियम ने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा और बहस छेड़ी है जिससे यह सवाल उठने लगा है कि अब क्या देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी या फिर हर समय स्टूडेंट्स और टीचर्स को शिकायतों और निगरानी की वजह से डर और भेदभाव के साए में रहना होगा। इसको देखते हुए इन नियमों में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, जिससे कि छात्रों और शिक्षकों के बीच बैलेंस बना रहे। जैसा कि आरोप गलत साबित होने पर आरोप लगाने वालों के लिए भी कड़ा नियम कानून होना चाहिए, जिससे किसी मासूम को बेवजह फंसाया ना जा सके। यह डर यह साबित नहीं करता है कि नियम गलत है, बल्कि यह नियम को और बेहतर साबित कर सकता है। यदि हम एक तरफ़ा भेदभाव ख़त्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक वर्ग को डर के साए में ढकेलते हैं, तो यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को प्रोत्साहित करने के नियम 2026 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण यूजीसी बिल से अपर कास्ट जनरल कैटेगरी का विरोध और असमानता का आरोप है। इस बिल का विवाद और मुद्दा उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में गहराता जा रहा है। इसकी गूंज सड़कों से लेकर संसद और विधानसभाओं में विरोध के रूप में उठने की आशंका है। जहां सरकार इसे समानता बढ़ाने और जातिगत भेदभाव समाप्त करने की पहल बता रही है, वहीं विरोध करने वालों का यह कहना है कि यह नियम बड़े पैमाने पर असमानता एवं भेदभाव को बढ़ावा देने वाला है। मेरा विश्लेषण यह कहता है कि यह प्राविधान उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई के माहौल को प्रभावित कर सकता है, परंतु यदि सकारात्मक रूप से देखें तो स्वर्णों को और अधिक सतर्क, जागरूक और परिश्रमी करने में सहायक भी सिद्ध हो सकता है। और स्वर्णों द्वारा इसी के आधार पर एक और समिति बनाने की मांग करनी चाहिए जो भर्तियों और पदोन्नति में आरक्षित वर्ग का चयन सुनिश्चित करे। इसके साथ ही यूजीसी का लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड क्लास लैबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर और एकेडमिक स्वतंत्रता हो, और इसके लिए एक कमेटी का गठन और नियम कानून लागू करने का भी प्रावधान होना चाहिए। नए नियमों के आधार पर यूजीसी के डायरेक्शन के अनुसार हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने होंगे, जिसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी वर्ग के छात्र, कर्मचारी और शिक्षक भी अपने खिलाफ जातिगत आधार पर हो रहे भेदभाव की शिकायत ऑनलाइन और पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें उनका पहचान गुप्त रखा जाएगा। पहले के नियमों में केवल एससी एसटी वर्ग के छात्र ही शामिल थे और उसमें झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन इसमें झूठी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर चिंता जाहिर की जा रही है, जिसको देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नियमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नियम का पालन नहीं करने पर विश्वविद्यालयों को यूजीसी योजनाओं से वंचित करने, ऑनलाइन ओडीएल कार्यक्रम बंद करने और मान्यता सूची से हटाने तक की कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसका गंभीर परिणाम सभी वर्ग के छात्रों पर पड़ेगा। इस कानून में स्टूडेंट, टीचर और यूनिवर्सिटी के बीच बैलेंस रखने के लिए उचित बदलाव की ज़रूरत है, जिसमें भेदभाव, डर और संवेदनहीनता की संभावना को खत्म करके निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
और इसके साथ ही एक कमेटी के गठन को और बेहतर ढंग से सुनियोजित किया जा सके।